ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में सारथी नामक कबूतरी चिड़िया अकेली ही पीपल के एक पेड़ पर रहती थी। सारथी चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं था, वो एक अनाथ थी। एक दिन सारथी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसके पास पड़ोस वाली नीलम कोयल आती है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। क्या करे कोयल बहन, अब तो हमेशा अंधेरा ही छाया हुआ है। क्या हुआ चिड़िया बहन, कोई समस्या है आपको? कोयल बहन, ऐसी गरीबी अवस्था में जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इस आशियाने का हर पक्षी अपने अपने परिवार के साथ कितना खुश है। केवल मैं ही एक ऐसी बदकिस्मत पक्षी हूँ जिसका अपना कहने वाला कोई नहीं है। शायद मेरी किस्मत में। चिड़िया बहन, आप दुखी क्यों होती हो? हम सारे आशियाने के पक्षी हैं ना आपके साथ। कोयल बहन, मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं। 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, ना ही मेरे पास कोई कार्य है और ना ही मुझे कोई कार्य करने देता है और ना ही परिवार का सुख है। चिड़िया बहन, आपको पता है मेरा भी आपकी तरह ही हाल था। मैं भी अपने जीवन में गरीबी को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज देखो मैं अपने जीवन में कितनी खुश हूँ। मेरी गरीबी की सारी समस्या दूर हो गई। ये सब कैसे हुआ कोयल बहन? चिड़िया बहन, हमारे आशियाने का जो सबसे धनी पक्षी है ना, वो कालू कौवा। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लेकर एक जमीन खरीदी और उस पर खेती की। जब मेरी फसल अच्छे से निकल आई तो मैंने वो फसल बेचकर कालू कौवे का सारा कर्ज चुका दिया। मैं तो कहती हूँ आप भी कालू कौवे से कर्ज लेकर एक जमीन खरीद लो और उस पर जमीन पर खेती करो। फिर देखना आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे वाह कोयल बहन, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं आज ही कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे पैसे उधार लेकर खेती करने लगती हूँ। ये कहकर नीलम कोयल वहाँ से उड़कर चली जाती है और सारथी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे पैसे मांगने लगती है। चिड़िया बहन, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, पर 3 महीने के बाद मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, और अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाई तो मैं तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लूंगा। हाँ कौवे भाई, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। कालू कौवा सारथी चिड़िया को पैसे दे देता है। सारथी चिड़िया उन पैसों से एक छोटी सी जमीन खरीदकर वहाँ खेती करने लगती है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। सारथी चिड़िया के खेत में फसल अब बड़ी हो गई थी। कुछ ही दिनों में फसल भी बाहर आने वाली थी। एक दिन सारथी चिड़िया अपने खेत में बैठी हुई थी, तभी बाहर के जंगल के कुछ पक्षी सारथी चिड़िया के खेत के पास आते हैं। अरे वाह, मेरी फसल तो कितनी बड़ी हो गई। अब तो कुछ ही दिनों में इन फसलों से गेहूं निकल आएगा। फिर मैं इन गेहूं को बेचकर कालू कौवे का सारा कर्ज चुका दूंगी। मेरा कर्ज भी चुक जाएगा और मेरे पास जमीन भी रहेगी और दाना भी। मुझे कल रात ही अपने खेत से फसल निकाल लेनी होगी। अगर किसी ने मेरी फसल चुरा ली तो नहीं, मैं कल रात ही अपने खेत से गेहूं निकाल लूंगी। सारथी चिड़िया वही खेत में खड़े रहकर बातें कर रही थी और बाहर से आए सारे पक्षी चुपके से सारथी चिड़िया की सारी बातें सुन लेते हैं। थोड़े समय बाद सारथी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। इधर बाहर के जंगल से आए पक्षी सुना साथिया तुमने, इस चिड़िया का खेत में कल फसल निकलने वाली है और ये फसल हजारों रुपए की है। क्यों ना आज रात ही हम इस खेत से सारी फसल गायब कर दें। बाज, अगर हमें ये सारी फसल मिल गई तो हमारा तो सारा जीवन ही बदल जाएगा और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हा हा हा, साथियों, मैं तो कहता हूँ हम सब पक्षी मिलकर आज रात को इस खेत की सारी फसल चुरा लेंगे और फिर हम सब फसल को बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। हा हा हा। रात का समय सारे राक्षस पक्षी सारथी चिड़िया के खेत से पूरी फसल काट कर लेकर चले जाते हैं और वो सारथी चिड़िया के खेत में बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं ताकि दोबारा उस जमीन पर कभी फसल नहीं उग पाए। अगले दिन सवेरे सारथी चिड़िया के घोंसले में नीलम कोयल आती है। अरे क्या कर रही हो चिड़िया बहन? आज तो आप बहुत खुश होगी। आज आपकी फसल जो निकलने वाली है। आज आपकी फसल को पूरा 1 महीना हो गया
और अब तक वो फसल भी तैयार हो गई होगी। हाँ कोयल बहन, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज मेरे खेत से फसल निकलने के बाद मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा और मैं कालू कौवे का सारा कर्ज भी उतार दूंगी और मैं कालू कौवे का सारा कर्ज भी अदा कर दूंगी। जीवन में ना तो अब कभी भी पैसों की समस्या होगी मुझे और ना ही दाने की, और ये सब आपके कारण हो पाया है कोयल बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोयल बहन। अरे चिड़िया बहन, ये धन्यवाद बाद में करना, पहले चलिए हम आपके खेत से फसल निकाल कर लाते हैं। हाँ कोयल बहन चलिए। सारथी चिड़िया और नीलम कोयल दोनों उड़ते हुए सारथी चिड़िया के खेत में जाते हैं। दोनों जैसे ही वहाँ जाकर खेत की हालत देखते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे खेत को क्या हुआ? मेरी सारी फसल कहाँ चली गई? कल तो मेरे खेत में पूरी फसल सही सलामत थी, फिर एक ही रात में फसल किसने चुरा ली? चिड़िया बहन, ये देखिए, किसी ने आपके खेत में गड्ढे कर दिए हैं। अब इस जमीन पर दोबारा कभी फसल नहीं उग सकती। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो पूरी बर्बाद हो गई। अब मैं कालू कौवे का कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? मेरी किस्मत ही खराब है कोयल बहन। मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ पर मेरी टूटी किस्मत से वो उल्टा ही होता है। चिड़िया बहन, आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सारथी चिड़िया वहीं बैठकर रो रही थी। तभी कालू कौवा अपने साथियों के साथ वहाँ आता है। चिड़िया, आज पूरा 3 महीना हो गया पर अब तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। कौवे भाई, ये देखिए, मेरी पूरी फसल किसी ने चोरी कर ली और मेरी पूरी जमीन बर्बाद कर दी। अब मेरे पास एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए। चिड़िया बहन, मैं वो सब नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं आपके घोंसले और इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है कौवे भाई, आप ये जमीन और मेरा घोंसला ले लीजिए। ये कहकर सारथी चिड़िया अपना सब कुछ उस कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है और दरिया किनारे जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? बड़ी मुश्किल से मुझ गरीब को एक खुशी मिली थी, वो भी पलक झपकते मेरे हाथों से चली गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा घोंसला भी मेरे हाथों से चला गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? तभी दरिया के पास पेड़ उखड़कर गिर जाता है और उसकी जड़ में बहुत सारा सोना निकल आता है, जिसे देखकर सारथी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे, इतना सारा सोना! भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तेरे पास देर है, अंधेर नहीं। सारथी चिड़िया वो सारा सोना उठाती है और वहाँ से दूर एक जंगल में जाकर बस जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगती है। इसी तरह सारथी चिड़िया का जीवन एकदम से बदल गया।